गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम बात करते हैं जीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आज हम बात करेंगे जहांगीर की। ठीक है, जहांगीर जिनका शासन 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। फर्स्ट, अकबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अकबर का उत्तराधिकारी सलीम यानी जहांगीर हुआ। ठीक है, अकबर को सिंहासन पर कब व किस उपाधि से नवाजा गया? तो अकबर को सिंहासन पर 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि से नवाजा गया। भाई देखिए, जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो था सलीम। ठीक है, और सलीम को जब सिंहासन पर बैठाया गया तो इस उपाधि से नवाजा गया, जिसमें कि इस पूरे नाम को तो इतना लंबा था तो इसे ना ले सकते थे, तो इसलिए जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए ये। जहांगीर का जन्म कब हुआ? 30 अगस्त सन 1559 ईस्वी को हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम क्यों रखा? अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम शेख चिश्ती है ये। ठीक है, सलीम शेख चिश्ती के नाम पर अपने पुत्र का नाम सलीम रखा। जहांगीर को किस लिए याद किया जाता है? तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। भाई न्याय के बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे वो। न्याय के लिए बहुत ही न्याय करते थे। जिस तरीके से उनके पिता न्याय के लिए जाने जाते थे, उसी तरीके से जो जहांगीर थे वो भी अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। ठीक है, एक उस समय में इन्होंने एक जंजीर बनवाई थी न्याय के लिए, तो वो सोने की जंजीर हुआ करती थी। ठीक है, जो भी कोई क्राइम करता था तो उसको सज़ा भी उससे मिलती थी, उन जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। वो थी सोने की जंजीर, जो आगरा किले से शाहबुज व यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई गई थी। ठीक है, जहांगीर द्वारा शुरू की तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय किसको जाता है? भाई और पहले अपनी ऑटोबायोग्राफी जो थी, आत्मकथा थी, वो जहांगीर ने स्टार्ट की, बट उसको स्टार्ट करते करते वो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके पश्चात इस कार्य को पूरा किया मोतीबिंद खां ने। ठीक है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? तो वो भी जहांगीर ने ही दी थी। अहमदनगर के वजीर खुर्रम को मलिक अंबर विजय से खुश होकर किस उपाधि से नवाजा गया? शाहजहां। ठीक है, भाई शाहजहां जो था मीन्स खुर्रम जो था वो एक पुत्र था। किसका? जहांगीर का पुत्र ही था, जो कि वजीर भी था। कहाँ का? अहमदनगर का। ठीक है, जब उसने अच्छा कार्य किया, अपना युद्ध में जीता वो, तो उनको शाहजहां की उपाधि से जहांगीर ने नवाजा। जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर किससे विवाह किया? तो जो नूरजहां थी 1611 ईस्वी में, नूरजहां भी एक विधवा थी। ठीक है, परंतु विधवा होते हुए बहुत ही सुंदर थी वो, जिस कारण उनकी मंत्रमुग्ध हो गए जहांगीर, और उनकी सुंदरता को देखते हुए उनसे विवाह कर लिया। ठीक है, नूरजहां का पहला नाम क्या था? तो वो था मेहरुनिशा, परंतु नूरजहां किसने रखा? जहांगीर ने। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। ठीक है, नूरजहां की माँ ने अस्मत बेगम ने क्या आविष्कार किया? तो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र बनाने का आविष्कार किया। ठीक है, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई आ जाता है आपका कि जो प्राचीन काल में मीन्स मुगल साम्राज्य में इत्र की स्थापना किसने की थी? इत्र किसने बनाया था? तो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम ने। ठीक है, जहांगीर के कितने पुत्र थे? तो जहांगीर के 5 पुत्र थे। कौन कौन से? खुसरो, परवेज, खुर्रम, शरियार और जहांदार। ठीक है, खुर्रम ये आपके कौन थे? शाहजहां। ठीक है, मुगल साम्राज्य में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर किसके शासन में पहुंची? तो वो पहुंची आपकी जहांगीर के शासन पे, क्योंकि जो जहांगीर जी थे वो उनको चित्रकला का बहुत ही शौक था। उन्होंने कई प्रकार की चित्रकलाएं अपने शासन में करवाई, और उनके जो शासन को कहा जाता था चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो चित्रकला पर बहुत ही जोर दिया करते थे। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस की हम इन्हीं के जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात हम करेंगे कल। ठीक है।